नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर से पूर्वांचल को आज कई योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने एयरपोर्ट का लोकार्पण किया तो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और बीजेपी 2022 में भी इसको अपना किला बनाकर रखना चाहती है यूपी विधानसभा चुनाव में। ऐसे में सवाल यह है कि पूर्वांचल पर क्यों है बीजेपी की नजर? जाहिर तौर पर उनका किला है, उसे बचाकर रखना है। और पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे के मायने क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। पूर्वांचल के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से और आप सबके प्रयास से ये सब संभव है। यूपी की चुनावी हवा का रुख तेज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध की धरती को चुना। और कुशीनगर से 2022 का शंखनाद कर दिया। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में विकास की तमाम परियोजनाओं के जरिए पूर्वांचल के लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने 260 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, जो पूर्वांचल के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर बौद्ध देशों के साथ साथ गल्फ देश से सीधी फ्लाइट आएंगी, जिससे यहाँ के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। साथ ही पूर्वांचल में बीमारी के इलाज के लिए मोदी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया और इलाके के लोगों को 12 परियोजनाओं की सौगात भी दी। भगवान बुद्ध की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के यज्ञ में एक और आहुति डाल दी। विकास परियोजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश तो की ही, साथ ही साथ पूर्वांचल के लोगों के लिए वोटों का अमृत मंथन भी किया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2017 में पूर्वांचल में जो करिश्मा कर पाई थी वो दोहरा पाएगी कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभियान के दौरान चुनावी सौगात दी तो भगवान बुद्ध की आराधना भी की। यहाँ पर उन्होंने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप के दर्शन किए और भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मीटर लंबी चादर भी चढ़ाई। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी वक्त बिताया था। पीएम मोदी ने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया। कुशीनगर को धार्मिक पर्यटन और विकास की दिशा देने के पीछे बीजेपी का मिशन पूर्वांचल है, क्योंकि पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसकी बड़ी वजह मोदी का वाराणसी से सांसद होना और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के कुशीनगर दौरे को चुनावी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्वांचल की धरती का ढंग से इस्तेमाल किया। एक तरफ उन्होंने तमाम विकास योजनाओं का बखान किया तो दूसरी तरफ परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर प्रहार किया। गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। यहां से अनेक युवा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया,
समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपराध और माफियाओं के बहाने पिछली सरकारों पर वार किया तो योगी सरकार की पीठ भी थपथपाई। साथ ही उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान के बहाने कृषि कानूनों से नाराज किसानों को साधने की भी कोशिश की। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। पहले जो सरकार थी उसके कार्यकाल में, योगी जी के आने के पहले उसके कार्यकाल में 5 साल में गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम भुगतान किया गया था। 1 लाख करोड़ से भी कम। वहीं योगी जी की सरकार तो अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और उनकी सरकार में गन्ना किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। एक तरफ कुशीनगर से प्रधानमंत्री मोदी विकास का एयरपोर्ट पूर्वांचल को तोहफे में दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विरोधी सियासत के सुर बुलंद कर रहे थे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एयरपोर्ट का श्रेय लेने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, कोई काम ऐसा नहीं है जो उसने शिलान्यास किया हो और फिर उसका उद्घाटन किया हो। इसने सिर्फ समाजवादी काम का ही इन्होंने उद्घाटन किया आज तक। भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है, राम राम जपना, पराया काम अपना। उत्तर प्रदेश में कितने सारे वादे किए थे नौजवानों से कि 70 लाख नौकरियां देंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों की आय घटती चली गई और अब जब चुनाव आया है तो आरएसएस और बीजेपी के नेता पूर्वांचल जा रहे हैं, तलाश रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, किसानों में गुस्सा है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ भाजपा सरकार में सभी ने देखा। साफ है बात पूर्वांचल की है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल सियासत का मौका नहीं छोड़ना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जब कुशीनगर में शंखनाद कर रहे थे, ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साथ आने का ऐलान कर दिया। पूर्वांचल का गणित खासा दिलचस्प है, लेकिन 2017 में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने धूल चटाई थी। अब इस बार पूर्वांचल किसकी तरफ होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल यह है कि सभी दलों का पूर्वांचल पर इतना फोकस क्यों है। दरअसल यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 164 सीट पूर्वांचल में आती हैं। फिर पूर्वांचल में जिसका दबदबा रहा, लखनऊ में उसी की सरकार बनी। अगर बात करें 2017 के चुनाव की, तब बीजेपी ने पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 सीटों पर भगवा झंडा फहराया था, जबकि एसपी को 17 सीट, बीएसपी ने 14 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट और अन्य को 16 सीटें मिली थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी के खाते में पूर्वांचल की 22 सीटें गई थी, कांग्रेस को 15 और अन्य की झोली में 8 सीटें गिरी थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ साफ बताते हैं कि पूर्वांचल में पूर्विया का रुख कभी एक तरफ नहीं रहा। 2017 में जो हवा बीजेपी की तरफ बही, वही हवा 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ दिखाई दी। यही वजह है कि 2022 के लिए भी सभी दल पूर्वांचल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं और बीजेपी सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।